अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। किसी भी बिल्डिंग का एस्टीमेट किस तरह से बनाया जाता है उसके दूसरे चैप्टर पे आज हम बात करेंगे। कल हमने पहला चैप्टर जो कि एक्सकवेशन का था उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम इसके सब स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसकी हम जो लीन है उसकी लंबाई निकालेंगे और क्रॉस सेक्शन से उसकी चौड़ाई और डेप्थ हमें दे दी गई है, थिकनेस। तो चलें शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉल में सेंटर लाइन मेथड हम इस प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं। इसका फार्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, आज दोबारा बता देते हैं। लॉन्ग वॉल के लिए हम सेंटर लाइन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप, और शॉर्ट वॉल के लिए सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप। ये दो फार्मूले हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले से ये सेंटर लाइन लेंथ जो है ना ये लिख लिया है यहाँ पे। इसमें हॉरिजॉन्टल वाल जो हमने निकाली थी कल मैंने आपको बताया था, H1 का नाम हमने उसको दिया था। ठीक है, ये आप प्लान में देख भी लें, ये H1 लिखा हुआ है। एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, और वर्टिकल वाल हमारी 3 है, इनको हमने नाम दिया है V1 का। हमारी जो हॉरिजॉन्टल वाल की लेंथ है वो 25 फुट 6 इंच है, सेंटर लाइन लेंथ। और जो हमारी हमने शॉर्ट वाल ली है जो वर्टिकल, उसको V1 का नाम दिया है, उसकी लेंथ है 14 फुट 9 इंच, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, H1 की लेंथ है 25 फुट 6 इंच और V1 की लेंथ है 14 फुट 9 इंच। तो स्टार्ट करते हैं। लीन की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, तो हमारी फार्मूले के मुताबिक सेंटर लाइन लेंथ जो है वो हॉरिजॉन्टल वॉल की 25 फुट 6 इंच बनती है। तो हम 25 फुट 6 इंच में ब्रेथ ऑफ स्टेप ऐड करेंगे। तो अभी हम क्योंकि लीन के स्टेप पे हैं तो लीन की ब्रेथ हमारे पास क्रॉस सेक्शन में जो दी हुई है वो 3 फुट 6 इंच है। तो आप 25.50 में जमा कर लें, 3.50, तो ये हमारी लेंथ बन जाती है 29 फुट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। लीन का दो दीवारें हैं हमारी, H1 लॉन्ग वाल हमने इसको तस्वर किया है। इस पे दो दीवारें 29 फुट और ये 3 फुट 6 इंच इसके क्रॉस सेक्शन से हमने इसकी चौड़ाई ली है, और 6 इंच इसकी थिकनेस है। आप क्रॉस सेक्शन दोबारा देख लें। ठीक है, सब जितने भी स्टेप है ना सब की थिकनेस हमारी 6 इंच दी हुई है। सिर्फ पाँचवा स्टेप जो ब्रिक वर्क का है जिसकी चौड़ाई 9 इंच है वो 12 इंच का है। ठीक है, बाकी सारे 6 इंच के हैं। तो ये अब दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थिकनेस की। ठीक है, जो हमारी चौड़ाई है स्टेप की वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो अभी बात करते हैं शॉर्ट वाल पे। तो शॉर्ट वाल का हमारा जो फार्मूला है वो सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप है। तो हमारी शॉर्ट वाल V1 थी, इसके लिए हमने 14 फुट 9 इंच लेंथ इसकी लिखी हुई है। तो सिंपल इसका आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। 14.75 माइनस, क्योंकि हमने माइनस करना है सेंटर शॉर्ट वॉल में, माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप। हम लीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो लीन की जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट है, तो इसमें से 3.5 फुट आप माइनस कर देंगे। 14.75 माइनस 3.50, ठीक है, ये आता है 11 फुट 3 इंच। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 दीवारें हमारी वर्टिकल हैं, प्लान में आप देख लें, 1 2 3। 11 फुट 3 इंच लेंथ आ गया, 3 फुट 6 इंच चौड़ाई है और 0 फुट 6 इंच इसकी थिकनेस है। तो इनकी हमने वॉल्यूम निकाल लिया है जो कि हमारा 4.547 क्यूबिक मीटर बनता है। ठीक है, हमारी इन दो कमरों की जो फुटिंग में लीन लगनी है वो 4.547 क्यूबिक मीटर लगनी है। अभी हम बात करते हैं ब्रिक वर्क पर। तो ब्रिक वर्क में इसके 5 स्टेप हैं। ठीक है, पहले हमने हॉरिजॉन्टल वाल के निकाल लिए हैं, उसके बाद वर्टिकल वाल के निकालेंगे। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाल हमने लॉन्ग वाल तस्वर की है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया लॉन्ग वाल, ब्रैकेट में नेम लिख लिया H1। ठीक हो गया। इसके फर्स्ट स्टेप की जो चौड़ाई है वो 2 फुट 6 इंच है और थिकनेस इसकी 6 इंच है। ठीक है, और हमारे पास जो लॉन्ग वाल का फार्मूला दिया हुआ है वो है सेंटर लाइन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप। सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास 25 फुट 6 इंच है, 25.50 प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप हमारे पास 2.50 है। ठीक है, तो ये बनती है 28 फुट, जो कि हमने ये लिख लिया 28 फुट। ठीक है, इसके साथ हमने इसकी चौड़ाई लिखी है जो कि 2 फुट 6 इंच है, और 6 इंच इसकी थिकनेस आ जाती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा 1 फुट 10.5 इंच का है, आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, 1 फुट और 10.5 इंच। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 25.50, इसमें हमने प्लस करना है ब्रेथ ऑफ स्टेप। हम सेकंड स्टेप पे हैं तो सेकंड स्टेप की
विड्थ है हमारे पास 1.875, तो ये बनता है 27.375। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सेकंड स्टेप की लेंथ हमने लिखी है, दो दीवारें हैं 27 फुट 4.5 इंच की, मल्टीप्लाई इसकी विड्थ आ जाएगी, विड्थ ऑफ स्टेप 1 फुट 10.5 इंच और थिकनेस है 6 इंच। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप की लेंथ। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास है 1.5 फुट का, ये दिया हुआ है 1 फुट 6 इंच। तो आ जाते हैं फार्मूले पे। सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 25.50 प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप है हमारे पास 1.5। ठीक है, ये 27 आ जाता है। तो हमने ये लिख दिया है 27। दो दीवारें हैं 27 फीट की और चौड़ाई इसकी आ जाती है 1 फुट 6 इंच और थिकनेस 0 फुट 6 इंच। ठीक हो गया, ये तीसरा स्टेप है, रिमार्क्स में आपने लिख देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। तो चौथा स्टेप हमारा है 1 फुट और 1.5 इंच का। ठीक हो गया, ये दिया हुआ। तो इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे। सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 25.50 प्लस इसकी जो फोर्थ स्टेप की थिक विड्थ है वो है 1.125। ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास आ गया 26 फुट और 7.5 इंच। तो हमने ये लिख दिया है 26 फुट 7.5 इंच। ठीक है, साथ हमने लिख दिया है 1 फुट 1.5 इंच की विड्थ आ गया और 6 इंच इसकी थिकनेस आ गया। ठीक हो गया ना, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। इसी तरह से हमने सेंटर लाइन लेंथ वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड वाला, वो यूज़ करते हुए हमने इसका पांचवा स्टेप है जो कि 9 इंच का है, समझ गए हम, इसकी भी लेंथ निकालेंगे। तो सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 25.50 जमा इशारिया 75। ठीक है, ये आती है हमारी पाँचवें स्टेप की 26 फुट और 3 इंच, जो कि हमने ये लिख लिया। दो दीवारें हैं 26 फुट 3 इंच की, 0 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 1 फुट इसकी थिकनेस बनती है। ठीक है, ये आप देख लें, ये दी हुई है 1 फुट पाँचवें स्टेप की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 फुट। ठीक हो गया ना, ये अमेंड हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये भी गलत हुआ है शॉर्ट वॉल में, ये भी 1 फुट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें अमेंड हो जाएंगी। ठीक हो गया ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट वॉल की। ठीक है, तो शॉर्ट वॉल का हमारे पास फार्मूला है सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप। ठीक हो गया ना। तो ब्रेक वर्क में हम क्योंकि काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सेंटर लाइन लेंथ है शॉर्ट वॉल के लिए V1 के लिए, वो यहाँ से हमने निकाली है। ठीक है ना, 14 फुट 9 इंच, वो मैंने इधर लिख ली थी। सही है, ये लिखी हुई है 14 फुट 9। अब हमारा क्योंकि पहला स्टेप है ब्रिक वर्क का, तो पहला स्टेप हमारा 2.5 फुट का है। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास 1 फुट 10.5 इंच का है, तीसरा 1 फुट 6 इंच का है, चौथा 1 फुट 1.5 इंच का है और पाँचवा 0 फुट 9 इंच का है। तो हम अभी पहले स्टेप पे हैं शॉर्ट वॉल के। सही हो गया ना। तो ये मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ हमने कैसे निकाला है। सेंटर लाइन लेंथ है हमारे पास 14.75, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2.50। ठीक है, ये हम क्योंकि हमारा पहला स्टेप है ब्रिक वार का, उसकी चौड़ाई वो क्रॉस सेक्शन में दी। ये हमारे पास आता है 12 फुट 3 इंच। ये हमने लिख दिया, तीन दीवारें 12 फुट 3 इंच की हैं, ज़रब उसकी विड्थ 2 फुट 6 इंच है और थिकनेस 6 इंच है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आ गया। इसी तरह हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है, जो कि हमने इस तरह से निकाला है 14.75 माइनस 1.875। ठीक है, 12 फुट 10.5 इंच आ गया। ये हमने इसकी लेंथ लिख ली है 12 फुट 10.5 इंच, 1 फुट 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी थिकनेस आ गई। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप हमारा जो है वो 1.5 फुट का है। ठीक है, जैसा कि आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। अभी हम ये निकालेंगे 14.75 माइनस 1.50। ठीक है, 13 फुट 3 इंच आ जाता है। सही है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 13 फुट और 3 इंच आपने लिखना है। ठीक है, ये क्योंकि कैलकुलेशन मैंने पहले कर रही थी, तो फिलहाल आप इनके ऊपर फोकस नहीं करें, जस्ट आप ये समझे हमने लेंथ कैसे निकाली है। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा स्टेप है, जो कि 1 फुट और 1.5 इंच का है। ठीक हो गया ना। तो वो भी सेम एज इट इज़ हमने निकालना है 14.75 माइनस 1.125। ठीक है, ये आता है 13 फुट 7.5 इंच। सही है।
हमने यहाँ पे लिख दिया 13 फुट 7.5 इंच, 1 फुट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 6 इंच इसकी थिकनेस हो गई है। ये चौथा स्टेप हो गया। पाँचवा स्टेप है हमारा 9 इंच का। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर लाइन लेंथ थी वो 14 फुट 9 इंच थी, उसमें से हमने 9 इंच माइनस कर दिया, 14 फुट रह गए। तो हमारे पास अभी पाँचवें स्टेप की जो लेंथ है वो 14 फुट आई है। तीन दीवारें 14 फुट की, 0 फुट 9 इंच उसकी चौड़ाई है, 1 फुट उसकी थिकनेस हो गई है। और टोटल क्वांटिटी इस तरह से ये दोबारा से कैलकुलेट करके आ जाएगी, क्यूबिक मीटर में हमने निकाल लिया। ठीक है, फिलहाल आप यही तस्वुर करेंगे इसकी जो क्वांटिटी आई है वो 10,269 क्यूबिक मीटर, जो सब स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क आना है उसकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, अब सेंटर लाइन में हमने ब्रेथ ऑफ स्टेप प्लस क्यों किया और माइनस क्यों किया, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ठीक समझ आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।